गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 2 का ये में हम लोग 17 से लेके 23 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीख लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि सॉल्व कराया हूँ क्वेश्चन, उसको आप लोग देख लीजिए ताकि पीछे की वीडियो में समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह आगे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखते रहेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग 17 वाला को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बारी बारी से हम लोग यहाँ पर लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 17 में दिया हुआ कोस के पावर 4a प्लस साइन के पावर 4a बराबर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर लाना है 1। तो हम लोग एल एच से लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। इसको में हम लोग देख रहे हैं कि कोस स्क्वायर ए कोस के पावर 4a प्लस साइन के पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसको करेंगे तो इसी तरह से आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि LHS में 1 आया और RHS में दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आया तो देखिए हम लोग इसको अच्छी तरह सॉल्व करते हैं। साइन के पावर 4 है ये है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन के स्क्वायर के पावर स्क्वायर प्लस कोस के स्क्वायर के पावर स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसी को अब हम लोग इस तरह से लिख दिए हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। को 18 में दिया हुआ है साइन के पावर 4a माइनस कोस के पावर 4a बराबर लाना हम लोग को 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और बराबर लाना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। इसको हम लोग सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेके चलते हैं। इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर इसका आपस में बराबर होना चाहिए सिद्ध करना। तो हम लोग इसको पहले लाते हैं लेफ्ट हैंड राइट से LHS में लेके चलेंगे। LHS में देख रहे हैं कि साइन के पावर 4a माइनस कोस के पावर 4a। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के यहाँ पे दिख रहा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और एक लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। इसको हम लोग लिख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। ये 1 हो गया। अब हम लोग इसको में देखेंगे कि इतना लाना है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 1। यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। इसको बराबर हम लोग को इतना लाना है। तो इसको लाने के लिए हम लोग 1 के गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर को रहने देते हैं साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1, इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे माइनस 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 हो 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इतना बराबर यहाँ पे ये दिख रहा है। अब हम लोग को इतना बराबर इतना लाना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये तो बराबर आ गया, इतना बराबर इतना आ गया। अब इतना बराबर हम लोग को इतना लाना, तो इसके लिए हम लोग इसको देखते हैं, इसको कर रहे हैं। तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 को रहने देते हैं। कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीपल होगा तो -2 हो जाएगा, इसको से मल्टीपल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए -2 में से 1 जाएगा तो -1 आ जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब इतना बराबर ये भी आ गया, अब ये भी आ गया। अब हम लोग इतना को हम लोग इतने बराबर लिखना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन को रहने देते हैं उसी तरह, माइनस कोस को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे साइन को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस से 1 है तो -1 है। अब हम लोग कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, सब इक्वल आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर इतना आ गया। उसके बाद इसका भी इतना आ रहा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, इतना बराबर भी यहाँ आ रहा है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद ये भी आ रहा है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 19 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 19 में दिया हुआ है कोस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a बराबर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 दिया हुआ। तो हम लोग को LHS में लेके चलते हैं, इसको में लेके चलते हैं। तो इसको में देख रहे हैं कि कोस के पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोस के पावर स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी है, पर स्क्वायर होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर दिख रहा है, तो हम लोग इसको बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो हम लोग 1 कर लेंगे। इसके बाद इसको में देखेंगे कि हमको इस टाइप में लाना है, तो हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा -1, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे दिख रहा है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, सीधा हो गया LHS बराबर RHS। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे।
19 हो गया। अब हम लोग 20 का करेंगे, 20 वाला। गर्मी 20 का हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर लाना हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे पहले LHS में लेकर चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। और यहाँ पे दिया हुआ ए, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है। तो हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसी पर रख देंगे। तो हम लोग इसको पर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी पर रखेंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको रखेंगे तो यहाँ पे ए को इसको मान लेते हैं, बी को इसको मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसको। उसके बाद इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 ये हो जाएगा ए बी, ए या बी दोनों है तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। ये हो गया, यहाँ पे प्लस है तो इसको प्लस रहने देते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद फिर हो जाएगा 2ab प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 2ab साइन थीटा ab कोस थीटा यहाँ माइनस ab कोस थीटा, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा ये से ये। उसके बाद यहाँ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए, अब हम लोग इसको कॉमन करते हैं, साइन वाला को हम लोग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ और यहाँ पे भी दिया हुआ बी साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे है ए कोस स्क्वायर थीटा। हम लोग इसको में देखेंगे तो कोस ए वाला को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा हम लोग, और यहाँ पे बी कोस स्क्वायर थीटा। इसको यहीं पे ए को, अब हम लोग इसको में ए कॉमन कर लेते हैं और इसको में बी कॉमन कर लेंगे। ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी थोड़ा कॉमन हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। बी इसको में कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको फॉर्मूला से 1 आ गया। अब बी स्क्वायर तो है, उसके बाद इसको करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको। तो हम लोग पता चल गया कि LHS में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब RHS में दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग को सिद्ध करना था कि ए इतना बराबर है इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्व करेंगे।
कि इसका सोल्व करेंगे। कि इसका पहला में दिया हुआ है, ये हम लोग सोल्व करेंगे। इसके बाद ये सोल्व कर रहे हैं। कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा है। अब हम लोग सिद्ध करना है इतना बराबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे सिद्ध करना। तो हम लोग सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले LHS में लेके चलेंगे। LHS में हम लोग को दिया हुआ कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा उन्हें 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ। तो हम लोग को इतना बराबर इतना लाना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये दोनों लिखा हुआ है उसको कोस को साइन में लिख देते हैं, इसको साइन को कोस में लिख देते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा को रहने देते हैं। उसके बाद इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब हम लोग इसको 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद इसको रहने देते हैं 1 माइनस कोस थीटा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद कोस को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा को रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पे दिख रहा है, हम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी पर। तो यहाँ पे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर करेंगे तो बना इसको a मान लेते, इसको b मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा a माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और इसको है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा। इसके बाद 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये भी दिख रहा है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और इसको हम लोग उसी तरह लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कैंसिल करते हैं कौन कौन। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा ऊपर में भी है नीचे में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच रहा है सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो हम लोग को पता चल गया कि LHS में इतना आ गया, और RHS में दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन है इसका करेंगे। दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा बराबर हम लोग को लाना है कोट थीटा माइनस टेन थीटा। ये इजी है एकदम। हम लोग को LHS में लेके चलते हैं। LHS में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको अलग अलग फैक्टराइज कर लेते हैं, अलग अलग दोनों को बांट देते हैं। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको फिर से LCM निकालेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कोस थीटा है, तो एक कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसको पहले
लिख लेते हैं। कोस थीटा इंटू कोस थीटा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा, माइनस इसको भी कर सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा इंटू कोस थीटा करेंगे तो इसको हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच रहा है कोस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस यहाँ बच रहा है यहाँ पे साइन थीटा, तब ना होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा बाई कोस थीटा बच गया। तो इसको कोस थीटा बाई साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि ये होता है कोट थीटा। साइन थीटा बाई कोस थीटा बराबर कितना होता है टेन थीटा। तो हम लोग को सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर बीटा बटा कोस स्क्वायर अल्फ़ा गुने कोस स्क्वायर बीटा बराबर लाना हम लोग को tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा लाना है। इतना बराबर इतना लाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा बटा कोस स्क्वायर अल्फ़ा गुने कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा बटा कोस स्क्वायर अल्फ़ा गुने कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फ़ा से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच रहा है सिर्फ 1 बाई कोस स्क्वायर बीटा। यहाँ बच रहा है कोस स्क्वायर, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फ़ा बच रहा है और यहाँ पे नहीं, कोस स्क्वायर बीटा बच रहा है यहाँ पे और कोस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे बच रहा है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 तो है, इसको कोस को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर बीटा। हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है। तो उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा बीटा को 1 बाई सेक स्क्वायर बीटा। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ये आ गया। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ सेक स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको हम लोग को इस तरह मिलाना है। तो इसको लाने के लिए हम लोग सेक स्क्वायर बीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। उसके बाद सेक इसको करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा ये है। उसके बाद इसको करेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे देख रहा है -1 है, -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम लोग को इतना बराबर इतना सिद्ध करना था, तो हम लोग इसको सिद्ध कर लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 23 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 वाला दिया हुआ है
23 का दिया हुआ tan स्क्वायर, दिया हुआ है tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू बराबर sin स्क्वायर पी माइनस sin स्क्वायर क्यू बटा क्यू स्क्वायर पी गुने cos स्क्वायर क्यू लाना है हम लोग को। tan स्क्वायर क्यू बराबर लाना है sin स्क्वायर पी माइनस sin स्क्वायर क्यू बटा cos स्क्वायर पी गुने cos स्क्वायर क्यू लाना है हम लोग को। तो इसको बराबर इतना लाना है, तो हम लोग को इसको लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर पी बाई cos स्क्वायर पी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर क्यू बटा cos स्क्वायर क्यू। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर पी गुने cos स्क्वायर क्यू, और इसको में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर पी, एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर क्यू। उसके बाद यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर क्यू गुने cos स्क्वायर पी आ गया। हम लोग को इस तरह लाना है तो हम लोग इसको आगे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको cos स्क्वायर पी है, यहाँ sin स्क्वायर पी है, कोस को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर पी रहने देते हैं, कोस को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर क्यू माइनस है sin स्क्वायर क्यू को रहने देते हैं, पी कोस स्क्वायर पी के लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर पी लिख सकते हैं। अब नीचे में दिया हुआ है cos स्क्वायर पी गुने cos स्क्वायर क्यू दिया हुआ है। इसको अब हम लोग करेंगे आगे सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा क्या sin स्क्वायर पी, इसको में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, उसके बाद इसको करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर पी गुने sin स्क्वायर क्यू हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्या sin स्क्वायर क्यू, इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर क्यू गुने sin स्क्वायर पी बट्टा में दिया हुआ है cos स्क्वायर पी गुने cos स्क्वायर क्यू। अब यहाँ पे दिख रहा है sin स्क्वायर क्यू गुने sin स्क्वायर पी यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बच रहा है क्या sin स्क्वायर पी माइनस sin स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बच रहा है sin स्क्वायर पी माइनस sin स्क्वायर क्यू, sin स्क्वायर पी माइनस sin स्क्वायर क्यू बट्टा cos स्क्वायर पी गुने cos स्क्वायर क्यू। हम लोग दिख रहा है कि LHS बराबर RHS। हम लोग इसको सिद्ध कर लिए। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर पी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच रहा है sin स्क्वायर पी, तो हम लोग sin स्क्वायर पी को लिख दिए। उसके बाद साइनस माइनस sin स्क्वायर क्यू है तो इसको भी लिख दिए। उसके बाद बट्टा में दिया हुआ है sin cos स्क्वायर पी गुने cos स्क्वायर पी। इसको मैं सबसे पहले हम लोग इसको किए, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर पी को sin स्क्वायर पी बाई cos स्क्वायर पी, उसको भी थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद इसको एलसीएम निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। उसके बाद आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इतना बराबर इतना आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीख लेंगे। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की सॉल्यूशन हम लोग इसी तरह कराते रहें।